Hello geniuses and welcome back to yet another video of Genius Maker। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कई बार बहुत ही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रहता है। तो उस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को कैसे आप कोलैप्सिबल रो के अंदर सेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन सेम प्रोडक्ट है, स्टोर अलग है। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन ये कोलैप्सिबल रो के अंदर है, ठीक है। तो आप भी अपने स्टोर पे ये फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आज आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे, और ना ही आप खुद कर पाएंगे, इतने अच्छे से सीख जाएंगे, आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पूरा प्रोडक्ट पेज हमें दिखता है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन एक कोलैप्सिबल रो के अंदर शो हो, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1, हमें मेटा फील्ड क्रिएट करना है और उसका नेम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्टेप करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबको क्या सजेस्ट करूंगा, आप इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले कोलैप्सिबल रो ऐड कर लीजिए। अगर आपको नहीं ऐड करना आता है तो हम लोग अभी करेंगे। आप पहले चलिए ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, और ऊपर यहाँ पे जहाँ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ हमें होम पेज से चेंज करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड करते हैं वो सारी प्रोडक्ट पेज पे शो करती है। तो यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और कोलैप्सिबल रो, ठीक है, ये कोलैप्सिबल रो होती है। तो यहाँ आप कुछ इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर दीजिए, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वर्ड्स इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप आइकन बॉक्स का सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, और इसको डायनेमिक कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है। या आप अपना शिपिंग टाइम वगैरह मेंशन करना चाहते हैं कि शिपिंग एंड डिलीवरी टाइम्स, ठीक है, या शिपिंग एंड डिलीवरी रखा। अभी यहाँ पे आप प्लेन या ट्रक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपने प्लेन सेलेक्ट करा या ट्रक, इस तरह से। और यहाँ इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जो भी आपका शिपिंग है यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये स्पेलिंग हम लोग करेक्ट कर देते हैं। तो ये आपको कोलैप्सिबल रो 1 या 2 ऐड कर लेनी है, उसके बाद ही ये ट्यूटोरियल को आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पहला काम हमने कर लिया। यहाँ आप देखेंगे हेडिंग, आइकन, कंटेंट और पेज कंटेंट। हेडिंग ऐड आप कर सकते हैं, आइकन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंटेंट आप डाल सकते हैं, और रो कंटेंट फ्रॉम पेज, किसी पेज से भी ले सकते हैं। लाइक आपने कोई पेज बना रखा है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कंटेंट इस कोलैप्सिबल रो के अंदर शो करेगा, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया। अभी हम लोग स्टेप 1 पे चलते हैं। तो हमें मेटा फील्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेटा फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने शॉपिफाई के बैकएंड पे आ जाएंगे, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप जाएंगे कस्टम डेटा पे, और कहाँ ऐड करना है हमें मेटा फील्ड, कहाँ हम चेंजेस करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऐड डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे, और हमें क्या ऐड करना है, ठीक है, हमें कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है, कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। सेलेक्ट टाइप में आप नीचे आएंगे और आपको सेलेक्ट करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक, और सेव कर देंगे। हमें यहाँ इतना ही काम करना है। उसके बाद ये जो नेम है पूरा, इस पर क्लिक करते ही ओपन हो जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये पूरा नेम है। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C मैंने यहीं दबा दिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं जैसे ही रिलीज करूँगा ना माउस को तो ये यहाँ ओपन हो जाता है। और इसका नेम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट्स डॉट मेटा फील्ड्स, तो ये तो सब में ही आएगा, प्रोडक्ट्स डॉट मेटा फील्ड, बिकॉज प्रोडक्ट पे मेटा फील्ड लगा हुआ है। और इसका नेम क्या है, जो वहाँ पे हमने देखा था ये नेम आया था, कस्टम डॉट कोलैप्सिबल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर कॉपी करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पहले, कस्टम डॉट कोलैप्सिबल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और इसके आगे आप लिख दीजिए प्रोडक्ट डॉट मेटा फील्ड्स डॉट, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक या डॉट्स आप इधर उधर प्लेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये हमने पहला काम हमारा डन हो गया है।
अभी दूसरा काम क्या करना है, हमें कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन मेटा फील्ड को ट्रू को टर्न ऑन करना है अपने प्रोडक्ट्स पे जाके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं, हम लोग वापस से शॉपिफाई के बैकएंड पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करना और अभी किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्ट ओपन है इसको ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल इन वन पुशअप बोर्ड, ठीक है। इसको हमने ओपन करा, आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ओपन करेंगे और हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन का एक मेटा फील्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रू पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो के अंदर आए, ठीक है। ट्रू रहेगा तो रो के अंदर आएगा, फॉल्स करें या आप इसको एम्प्टी छोड़ दें तो जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन शो करता है वैसा शो करेगा, ठीक है। तो अभी आपने ट्रू कर दिया तो क्या इससे आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो पे आ जाएगा? नहीं, इससे नहीं आएगा। अभी हमें थर्ड स्टेप पे चलना है, कोड एडिट करना है। और इस बार मैं आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दे रहा, आपको फॉलो करना है और ट्रस्ट मी आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे इम्प्लीमेंट। और जब आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्चुअली पता रहेगा आप कर क्या रहे हैं, तो कल को आपको चेंजेस भी करना चाहे तो उसमें इजीली आप कर सकते हैं, किसी पे रिलाई नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बैकएंड पे आ जाएंगे और ऑनलाइन स्टोर पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारी जो थीम है इसको हम लोग पहले डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। जब भी आप कोड में कुछ चेंजेस करते हैं तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा आप थीम को डुप्लीकेट कर लें, बिकॉज अगर कोई थीम के कोड ब्रेक हो जाता है या कोड में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप सही से नहीं लगा पाए कोड को, तो एटलीस्ट आपके पास ये कॉपी रहेगा। ये कॉपी कब की है? कोड लगाने से पहले की, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट कोड पे चलेंगे, ठीक। और यहाँ हम लोग कहाँ चेंजेस करने चाहते हैं? अपने प्रोडक्ट पेज पे। तो मेन डैश प्रोडक्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ नीचे आपको ओपन हो जाएगा मेन डैश प्रोडक्ट डॉट लिक्विड, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है कहीं पे भी आप माउस से क्लिक करके, और कुछ भी डिलीट नहीं करना, जस्ट आपको क्लिक करना है और आप प्रेस करिए कंट्रोल F, ठीक है। और यहाँ आपको सर्च करना है डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट पे आपको प्रेस करना है। ये ओपन होगा आपके सामने, व्हेन डिस्क्रिप्शन इफ प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन इज नॉट ब्लैंक, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रेंडर कर दो। अगर ब्लैंक है तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमें अब चेंजेस करने हैं। तो इफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू ब्लैंक की जो लाइन है इसके नीचे आप एंटर प्रेस करके और स्पेस क्रिएट कर लीजिए, और ये जो एंड इफ है इसके ऊपर आप स्पेस क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे हमें अभी क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ हमें काम करना है, ठीक है। एक बार ये जो इफ वाली लाइन है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें भी एक इफ की कंडीशन लगानी है, ये कंडीशन नहीं लगानी है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये ब्लैंक से लेके और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, इसको पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ इफ को छोड़ दिया। अब इसको एक बार और कॉपी कर लीजिए, जब भी इफ की कंडीशन लगेगी तो उसके साथ हमें एल्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इफ को डिलीट करके हम लोग एल्स ले लेंगे और इसको हमेशा एंड करेंगे एंड इफ से। तो ये जो एंड इफ नीचे है इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाहते हैं इफ में हम लोग सेट करेंगे अगर कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन ट्रू है तो कोलैप्सिबल रो में दिखाओ, एल्स नहीं तो जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है वो दिखा दो। तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन का कोड ये है, ठीक है। इसको आप कट करिए यहाँ से और यहाँ एल्स के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको अलाइन करने के लिए आप टैब से टैब की को प्रेस करके अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो इसके अंदर। और यहाँ मैं बैक स्पेस से इसको वापस लेके आ रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल या कर्ली ब्रैकेट से भी आप आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। सेव हम करते हैं। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है बिकॉज हमने इफ़ कंडीशन सेट नहीं करी, ठीक है। तो हम इफ़ कंडीशन सेट कर देते हैं, बहुत ईजी है। ये जो हमने नेम कॉपी करा था ना, इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी करके इफ़ के बाद स्पेस देना है, ठीक है। इफ़ के बाद स्पेस देके और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको स्पेस 2 बार इक्वल टू साइन और फिर ट्रू करना है, ठीक है। और अभी हम लोग सेव करते हैं, ठीक है।
यहाँ हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट्स डॉट मेटा फील्ड कस्टम कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन, या आप अपनी भाषा में कह लीजिए कि प्रोडक्ट पे आपने कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन को ट्रू कर रखा है, तो ये डिस्क्रिप्शन शो करो, अदरवाइज नॉर्मल डिस्क्रिप्शन शो करो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी मुझे बताओ, इस प्रोडक्ट पे हमने कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन ट्रू सेलेक्ट करा था ना, तो यहाँ क्या शो करेगा? यहाँ कुछ भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज आप देखो यहाँ पे आपने ना कोई कुछ दिया ही नहीं है कि क्या डिस्प्ले करे, क्या रेंडर करे। रेंडर का मतलब क्या शो करे। तो अभी हमें यहाँ पे शो करना है कोलैप्सिबल रो के अंदर डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टैब ये दिखेगा, व्हेन कोलैप्सिबल अंडरस्कोर टैब। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सके। और इसके नीचे जो पूरा कोड है ना, ये कोड कहाँ तक, व्हेन क्वांटिटी सेलेक्टर। अब आपको पता है क्वांटिटी सेलेक्टर, जो क्वांटिटी सेलेक्टर आता है उसके लिए है। तो इससे ऊपर ही जो पूरा कोड है कोलैप्सिबल टैब, ये लाइन नहीं आपको कॉपी करनी और ना ही क्वांटिटी सेलेक्टर वाली कॉपी करनी है, बीच का कॉपी करना। ठीक है, आपने कॉपी करा और इफ प्रोडक्ट मेटा फील्ड वाली जो कंडीशन ट्रू हमने सेट करी थी, इसके नीचे आके, ठीक है, इस लाइन के नीचे मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ ताकि आप इजीली देख सके। यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया और इसको हम लोग थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट्स को आप प्रेस कर सकते हैं, आप स्पेस से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगता है आप उससे इसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो अब शो करेगा क्या, देखते हैं हम लोग। अभी कुछ शो करता है तो कंट्रोल रीलोड करेंगे, कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बस आइकन तो बन गया। यानी ये जो सारी सेटिंग्स है ना, ये सेटिंग्स कहाँ से आ रही है, ये जो अकॉर्डियंस की सेटिंग है यहाँ से आ रही है। तो अभी हमें एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहाँ समझाया था, मैं दोबारा से एक बार कस्टमाइज़र ओपन कर लेता हूँ ताकि आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आपको एक्चुअल में पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं और ये चेंजेस आपने करे तो क्यों करे हैं। ठीक है, हम लोग अपने कस्टमाइज़र पे आ जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करके भी यहाँ आ सकते हैं और हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, कोलैप्सिबल रो, और हम देखना चाहते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस कोलैप्सिबल रो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ऊपर देखेंगे हेडिंग है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो समरी, टाइटल, और यहाँ पे ये हेडिंग देखिए, ये हेडिंग शो कर रहा है ना, ये हेडिंग कहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये हेडिंग है, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, हेडिंग आ रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आइकन, अकॉर्डियन आइकन, तो ये आइकन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आइकन, तो वहाँ हेडिंग लिखा हुआ था तो हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे आइकन लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। ये डॉट के बाद ना ब्लॉक डॉट सेटिंग्स, यहाँ पे भी ब्लॉक डॉट सेटिंग्स, ये तो कॉमन है सब में ना। इसके बाद यहाँ हेडिंग लिखा हुआ, तो यहाँ मतलब हमें पता चल रहा है कि हेडिंग यहाँ से आ रही है। ठीक है, और यहाँ से आइकन आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये जो आइकन कैरेट है, तो ये आइकन कैरेट क्या है, ये जो आपको ट्राइंगुलर ये शेप दिख रहा है ना, ये टॉगल जो कर रहा है, ये आइकन कैरेट है। तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, इसको चेंज नहीं करना है। और उसके नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट आ रहा है, तो एक देखेंगे आप कंटेंट लिखा हुआ है और एक में पेज कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये तो एक कंटेंट है, यानी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं कुछ भी, वो शो करता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपने ये टाइप करा हुआ, ये शो कर रहा है। एक आप यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेज आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अभी यहाँ पे इस पेज का कंटेंट शो करेगा, किसके अंदर, इस रो के अंदर। देखिए करेगा कि नहीं करेगा। हमने इसका नेम क्या दिया है, कोलैप्सिबल रो। हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार और देखेंगे नीचे कोलैप्सिबल रो आ गया, और इसके अंदर देख लीजिए ये कॉन्टैक्ट अस पेज का जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है वो उस रो के अंदर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ समरी, टाइटल, तो यहाँ पे ये जो पहली लाइन है, रेंडर आइकन अकॉर्डियन, यहाँ से क्या शो कर रहा है, आइकन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद H2, ये सिर्फ हेडलाइन का क्लास है कि H2 हेडलाइन रहेगी और उसका साइज़ ना H4 रहेगा। तो इसको आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी हेडिंग शो कर रही है। ठीक है, जो भी हेडिंग आप एंटर करते हैं, ये आइकन कैरेट है, ये आपने देख लिया क्या है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक्चुअल जो कंटेंट है, जो
उस कोलैप्सिबल रो के अंदर जाता है, ठीक है। उस कोलैप्सिबल रो के अंदर जो कंटेंट जा रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ना ये हेडिंग वगैरह नहीं चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आप ये हेडिंग वाली लाइन को ये H2 क्लास के नीचे जो है इसको डिलीट करके और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर दीजिए, ठीक है। और अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए रेंडर हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना। और इसके बगल में आप देखेंगे जैसे आइकन्स बने हुए, तो यहाँ पे भी आइकन की जगह खाली आ रही है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं आइकन ऐड करना, तो यहाँ पे क्या है, आपको आइकन का नेम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सर्च करते हैं आइकन। तो यहाँ देखेंगे आइकन अभी ये डिस्प्ले कर रहा है, पहले नहीं डिस्प्ले किया था। आइकन डैश अकॉर्डियन डॉट लिक्विड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। ये नेम्स है, जब एप्पल डिस्प्ले करना है, लाइक यहाँ पे आपको अगर एप्पल डिस्प्ले करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे एप्पल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मैंने एप्पल सेलेक्ट करा। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी कोडेड है। अभी देखेंगे हम लोग एप्पल शो करेगा, ठीक है। कोलैप्सिबल रो पे क्या शो करेगा, एप्पल शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इनके नेम्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आप कौन सा नेम आप फील करेंगे कि जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये क्लिपबोर्ड है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैन के बाद ये क्लिपबोर्ड है, तो वैन को आपको नहीं कॉपी करना, माइनस और परसेंटेज को भी नहीं कॉपी करना, सिर्फ ये क्लिपबोर्ड को आपको कॉपी करना है, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए। वापस हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पे, और आई थिंक हम लोग 196 लाइन पे थे, ठीक। ये है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे देखने में, ठीक। यहाँ पे अभी आइकन अकॉर्डियन, इसको हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, ये कॉमा को भी ऐसे रहने देंगे। उसके बाद ये आइकन कोलन, और ये जो कोड है ना यहाँ पे ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट आइकन, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से जो हम लोग नेम कॉपी करके लाए हैं वो पेस्ट कर देंगे और सेव हम लोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आइकन कौन सा दिखे, क्लिपबोर्ड का दिखे। तो देखते हैं ये चेंजेस इफेक्टेड हो गए क्या। बिल्कुल, अभी देखेंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ रहा है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को आइकन नहीं शो करना है, तो आप इस पूरे को हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या तो आप डिलीट कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप डिलीट मत करिए। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप प्रेस करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट होने का मतलब है कि ये कोड है तो सही, बट इसका कोई असर नहीं होगा अपने एक्चुअल कोड पे। अभी आप जाएंगे अपने स्टोर पे और रिफ्रेश करेंगे, तो अभी देखेंगे डिस्क्रिप्शन से आइकन चला गया है। बट यहाँ आपने एक चीज़ देखा होगा कि पहले यहाँ पे आइकन नहीं शो कर रहा था, बट स्पेस ले रहा था थोड़ा सा, ठीक है। अभी वो स्पेस रिमूव हो गया। तो आप चाहते हैं ऐसा रखना, तो आप ऐसा रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डिस्क्रिप्शन की जगह अगर आप चाहते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, या जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे रियल टाइम पे। तो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो ये तो हमारा काम हो गया। बट अब भी ना हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो इस कंटेंट के अंदर आ ही नहीं रहा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ देखेंगे, ये हमने एक एक चीज़ कर ली, आइकन कर लिया, यहाँ पे ये जो हेडिंग टाइटल था उसको रिमूव करके हमने अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी आइकन कैरेट को हमें नहीं छेड़ना है, ये समरी ऐसे ही रहेगा। और ये जो कंटेंट है ना, तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक तो क्या होता है, ये रो कंटेंट है और एक कंटेंट फ्रॉम पेज है। तो यहाँ यही कह रहा है, ये कंटेंट और ये पेज कंटेंट। तो अभी हम लोग ये नहीं चाहते, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको दोनों को सेलेक्ट करके, दोनों लाइन को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये कोड आपको कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। बस इतना ही काम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये आ गया है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ शो कर रहा है, कोलैप्सिबल रो के अंदर। अभी किन प्रोडक्ट्स पे शो करेगा, आपको पता है कि जिन प्रोडक्ट्स पे आपने कोलैप्सिबल रो का जो मेटा फील्ड बनाया है ना, जैसे हम लोग यहाँ वापस चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और अभी किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे हम लोग चलेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, लाइक इस प्रोडक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अभी क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे शो कर रहा है हम लोग देखते हैं एक बार। रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा है।
अगर हम लोग चाहते हैं इसको कि ये कोलैप्सिबल रो के अंदर आ जाए, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये जो मेटा फील्ड हमने बनाया था कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन, इसको सिर्फ ट्रू करना है आपने और सेव कर देना है। ठीक है, अभी हम लोग इस प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसके अंदर शो कर रहा है, कोलैप्सिबल रो के अंदर शो कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा काम हो गया। अगर आपको आइकन लाना है तो आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे जो आपने कमेंट आउट करा था ना, ये लाइन को, आइकन वाली को, रेंडर आइकन अकॉर्डियन, आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो बाहर का कोड है ना, एंगुलर ब्रैकेट्स कोलन, ये आपको नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ आपको अंदर का कोड सेलेक्ट करना है और दोबारा से आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे। तो अभी देखेंगे जो कमेंटिंग के लिए कोड ऐड हो गया था वो रिमूव हो गया है और आपके दोनों प्रोडक्ट्स पे अभी क्लिपबोर्ड शो करेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसा रखेंगे, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए आइकन, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कब दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करके पहले, और ये एंटर कर दिया। ठीक है, और सेव करेंगे तो अभी आइकन नहीं शो करेगा। ठीक, यहाँ पे आइकन नहीं शो करेगा। इसका एक और यूज केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ एक बार वापस चलते हैं, यहाँ हमारा कोड का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन, अगर आपने ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो बिना प्रोग्रामिंग की नॉलेज के भी आप बहुत सारे चेंजेस अपने स्टोर में कर सकते हैं। अभी हम लोग एक बार कस्टमाइज़र पे आ गए। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करा, कस्टमाइज पे क्लिक करा, प्रोडक्ट्स पे गए, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे गए। ठीक है, और अभी यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन ना मैं बाय नाउ बटन्स के ऊपर प्लेस कर दूँ। ठीक, इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ शो कर रहा है, बटन्स के नीचे शो कर रहा है, बट मैंने अभी इसको कहाँ पोजीशन कर दिया, बटन्स के ऊपर पोजीशन कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसका करने का लॉजिक क्या है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट पेज पे आया, मेरे को डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो मैंने ओपन करा, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपका ये पढ़ा, देखा, स्कैन करा, जो भी करा, नीचे मेरे को ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को अभी जैसे कई बार क्या रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे गया मैं, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन आपका जैसे नॉर्मल रहता है बाय नाउ बटन्स के नीचे था इस तरह से। तो अभी मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन ओपन करा, डिस्क्रिप्शन ओपन करा, अब मैं पढ़ते पढ़ते नीचे स्क्रॉल करके आ गया हूँ और मुझे अब बाय नाउ बटन से ऐड टू कार्ट नहीं शो हो रहा, या तो मुझे पूरा ऑल द वे ऊपर जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, या फिर आपको ऐड टू कार्ट को स्टिकी करना पड़ेगा, बाय नाउ बटन को स्टिकी करना पड़ेगा। और स्टिकी कैसे आप कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप करना चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप चाहें तो ये भी एक यूज केस हो सकता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर ही प्लेस कर दिया, ठीक है, इस बटन्स के ऊपर प्लेस कर दिया, तो अभी डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद भी बटन्स उसके नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तो वो इजीली उसको वहाँ से बाय नाउ कर सकता है, कार्ट में ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ओपन करा, पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रीड करा और उसके बाद वो ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं मेरे को डिस्क्रिप्शन नॉर्मली यही चाहिए, बस मेरे को कोलैप्सिबल रो के अंदर करना था, वो मेरा काम हो गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपने सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो के अंदर ऐड कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रोडक्ट्स में मेरे को ऐड करना है बट वन बाय वन ऐड करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करें, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करिए और ये आपके सारे प्रोडक्ट ओपन होते हैं। तो जो ऊपर वाला लाइन है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसके सामने का चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करिए, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। अगर 50 से ज़्यादा है तो सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर लीजिएगा, फिर बल्क एडिट पे आप क्लिक करना। ठीक है, तो बल्क एडिट पे क्लिक करने से ये आपको एक शीट्स जैसे आपने देखी होगी ना, गूगल शीट्स वगैरह या एक्सेल, उस फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। आपको कॉलम्स पे जाना है, स्क्रॉल करना, नीचे आपने जो मेटा फील्ड बनाया है ना कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन, इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कोलैप्सिबल डिस्क्रिप्शन आ गया। अभी दो में तो हमने ट्रू कर रखा है तो ट्रू आ रहा है, बाकी में नहीं करा। अभी वहाँ एक एक प्रोडक्ट को मैं मैनुअली खोलूँगा फिर करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ट्रू और फॉल्स करने का यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रू है, ये जो बॉक्स है इस पे आप अपना कर्सर को यहाँ ले जाएंगे ना, तो ये देख लीजिए आपको दोनों साइड एरोस बने आ जाएंगे। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं ऐसे, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट हैं आप सब पे इसको ड्रैग करके इस तरह से नीचे ला सकते हैं।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे क्या कॉपी हो जाएगा, तो आपको 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये ड्रैग करके और मेरे सभी प्रोडक्ट्स पे इसको कर दिया है। तो अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन किस में शो करेगा, कोलैप्सिबल रो में शो करेगा। देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो अभी हम लोग होम पेज पे चलते हैं और अब कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करेंगे तो देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है कोलैप्सिबल रो के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। किसी और प्रोडक्ट को हम लोग अगर ओपन करते हैं तो लाइक ओपन दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सभी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को कोलैप्सिबल रो के अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन कोलैप्सिबल रो के अंदर नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉल्स इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा प्रोडक्ट, या तो फॉल्स करो या सेलेक्ट ही मत करिए, ठीक है। तो ये टायर रिवाइवर फॉर कार्स ये प्रोडक्ट है। हम अपने स्टोर पे चलते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट का नेम हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए पूरा शो कर रहा है। तो अब आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहते हैं कि सभी प्रोडक्ट्स को कोलैप्सिबल रो के अंदर डिस्प्ले करना, तो आप सभी प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट को मैं कोलैप्सिबल रो के अंदर करना चाहता हूँ, बाकी को नहीं करना चाहता, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और आगे भी जैसे कि स्टोर आप देख रहे हैं UAE ड्रॉपशिपिंग लिखा है, तो इट मीन्स मैं एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ जहाँ पे UAE ड्रॉपशिपिंग के लिए हम लोग स्टोर बनाएंगे। प्रोडक्ट आप कैसे ऐड करेंगे, क्या वहाँ के पेमेंट मेथड और शिपिंग के टर्म्स रहते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। GST इनवॉइसिंग पे भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ शॉपिफाई के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत हेल्पफुल कंटेंट मैं आगे आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहूँगा। बीच में कुछ ब्रेक लिया था मैंने बिकॉज ऑफ द मेंटोरशिप, बट अभी नेक्स्ट 2-2.5 महीने कोई मेंटोरशिप नहीं है। जस्ट मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ बिल्ड ए बिजनेस, जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को, सिर्फ 30 लोगों को मैंने इनवाइट करा है और 20 सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उसको फिल आउट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। और मैं यूट्यूब पे भी अपने कंटेंट में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया हाई क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और इतने इजी वे में मैं समझा सकूं ताकि आप सभी उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने बिजनेस में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अब आप अपने प्रोडक्ट पेजेस को नीटली और क्लीनली कोलैप्सिबल रोज के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब जीनियस मेकर और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।